वेलकम सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स और सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का। मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा वोडाफोन आइडिया का लॉन्ग टर्म एनालिसिस। देखिए, वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर है जो कि रिटेल के पास, क्योंकि उसकी प्राइस काफी कम है और ये स्टॉक एक काफी अलग तरीके से बिहेव किया है कि एक उसके पहले एक अप ट्रेंड था, वहां पे लोगों को लगा कि शायद अभी ये स्टॉक निकल के ऊपर ही जाएगा, वहां पे फिर से फॉल आ गया, फिर से एक डाउन ट्रेंड में चला गया और अभी कुछ महीने के ख्याल 2-3 महीने से ये थोड़ा प्राइस निकल के अप ट्रेंड आ रहा है और अभी तो इसने 2 डिजिट यानी 10 के लेवल के ऊपर आ चुका है। तो अभी इसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं ये जो आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा थोड़ी टाइम साइकिल की लाइन थी जहां पे हमें लगा कि ये यहाँ से बॉटम आउट हो सकता है। लेकिन उसके पहले ये एक टाइप का रेजिस्टेंस जोन था, अभी ये सपोर्ट बन चुका है। तो ये था मेरे ख्याल से 8.50 से लेके 9 का लेवल था, लेकिन उसके ऊपर कैंडल निकल गई, वहां पे वोलाटिलिटी भी हो गई, फिर उसको सपोर्ट भी लिया और वहां से फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम यानी बुलिश मोमेंटम बन गए। लेकिन ऊपर में ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि 11.30 के आसपास या 40 के आसपास, वो एक रेजिस्टेंस है और वहां पे रेजिस्टेंस मिलके थोड़ा सा वापस से करेक्शन मोड में रहेगा। और उसके ऊपर भी एक 12.75 के आसपास का एक मेजर इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अभी इसमें होगा क्या कि यहाँ से जो अभी ये सपोर्ट लेवल्स बना है, जो कि 9 से लेके 850 का है, हो सकता है कि अगर कुछ मार्केट में ही ओवरऑल अगर इंडेसेस में अगर आगे जाके करेक्शन आता है तो इसमें भी आएगा और ये इसी लेवल पे आएगा, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो ये जब सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो वापस से ये सपोर्ट जोन, देखिए फर्स्ट टाइम में क्या होता है ना कि जब भी ये जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन चुका है, इसको ब्रेक किया है, तो वापस आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा और वापस ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की। लेकिन आगे जाके जो इसके मेजर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये वाली जो 11.40 का है और उसके ऊपर 12, जब तक ये इसके नीचे रहेगा तो इसी टाइप के थोड़ा रेजिस्टेंस पे जाके वापस एक सेलिंग आएगा, वापस सपोर्ट की तरफ आएगा, सपोर्ट में वापस बाइंग आएगी, वापस ऊपर में रहेगा। तो ये ट्रेंड कब तक रहेगा? ये ट्रेंड हम अभी लग रहा है कि ये ट्रेंड हो सकता है अप्रैल तक हो सकता है। ये जो हमारा फॉरवर्ड टाइम वाइज एनालिसिस है, तो अप्रैल तक हो सकता है। और अप्रैल में हमें एक्सपेक्टेड है कि अगर ये 12.75 के ऊपर निकल जाएगा तो वापस से ये एक स्ट्रॉन्ग रैली में जा सकता है ये शेयर, और रैली में जाके वापस से फिर हो सकता है ये जो 20 वाली लेवल है, 20 वाले लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। 20 हो सकता है या 20 के ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन ये अप्रैल के बाद होने की पॉसिबिलिटी हमारा एनालिसिस कह रहा है। लेकिन उसके पहले ये हो सकता है इसी जोन में चले। अभी भी ये ऊपर के रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, जो इसको निकलने नहीं देंगे। और कुछ लोग रहेंगे जिन्होंने शायद अगर लोअर लेवल पे भी बाइंग की रहेगी या ऊपर के लेवल पे रहेंगी, वो इसी जोन में एग्जिट करने की बात करेंगे। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पूरा व्यू में बता दूंगा। अभी का व्यू ऐसा है कि ये इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही चलेगा। ऊपर में 11.40 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 12.75, तो इस रेजिस्टेंस में वापस से सेलिंग प्रेशर बनेगा, वापस स्टॉक नीचे आएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाली जो आपको ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल, वो एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो वहां पे वापस सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अप्रैल के बाद हमें देखना है कि ये स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि अभी एक चीज तो हुई है कि इस सपोर्ट को तो ये प्रोटेक्ट करेगा। और प्रोटेक्ट इसलिए मैं कहूंगा कि पेशेंस यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे। ऐसा नहीं कि कम स्टॉक है, कम प्राइस का स्टॉक है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट को जरूर ध्यान में रखिए। इसी स्टॉक में नहीं, किसी भी स्टॉक में कम प्राइस होता है तो बहुत वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का रिटेल इन्वेस्टर ख्याल नहीं रखते, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी ले जाते हैं और जब शेयर परफॉर्म नहीं करता फिर वो उसी स्टॉक में अटक जाते हैं। तो ये गलती ना करें। हम हमेशा एक स्टैंडर्ड कहते हैं कि किसी भी स्टॉक में आपके कैपिटल का 20% के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टॉक 1 डिजिट का हो या चाहे वो स्टॉक 4 या 5 डिजिट का हो। तो मोर देन 20% आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये एक बेसिक और इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट का रूल है। तो अभी वापस हम अपने एनालिसिस के ऊपर आते हैं।
तो ये पीरियड में आफ्टर अप्रैल 2026, अगर ये इन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल जाता है, तो फिर वापस से हो सकता है कि जैसे हमने कहा कि 20 के लेवल्स तक हमें आके देख सकता है, और फिर ये एक नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है मई 2027 तक। तो ये जोन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये निकल नहीं पाया, अगर इसी जोन में रहा, तो आगे हमें मई 2027 का एक टाइम साइकिल है, वहां पे ये 100 मतलब वहां पे कंफर्मेशन आ रहा है हमारे एनालिसिस से कि ये 12 वाला जो ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस है 12.75 का, उसके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, मतलब ऑलमोस्ट अभी ये 2025 तो शायद अभी एक ही महीना बचा रहेगा, दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद करीबन 2026 और में, मतलब 1.5 साल में बोलूं मोटा मोटी इसका एकदम, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी स्टॉक इस तरह की मूवमेंट देखते हैं तो किसी को भी लगता है कि हाँ ये इसी डायरेक्शन में वन वे ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा कि वापस से ये कंसोलिडेशन मिल जाएगा, कंसोलिडेशन होता रहेगा, लेकिन प्रॉपर लेवल्स को निकलने के लिए इसको मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। वो काफी टाइम है उसको, 1.5 साल है अभी भी, 1.5 साल या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा समय है। और उसके बाद शायद अगर ये 12 के ऊपर निकल गया, और निकल ही जाएगा, क्योंकि हमारा टाइम वाइज एनालिसिस कह रहा है कि मई 2027 के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे निकलता है, देन इट कैन स्टार्ट गोइंग। तो इस 1.5 साल में काफी फंडामेंटल चेंजेस भी हो जाएंगे, कि जो भी इसके इशू से एजीआर का ड्यूज है बड़ा, या ये डेप्थ में है, वो हो सकता है इसमें सॉल्व हो जाए, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे इन्वेस्टर, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप एक ही लेवल का नीचे वाले 8.50 इसका ही ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये रिस्क आपकी रहेगी, ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर रिसर्च है जो हम लेके आ रहे हैं। लेकिन वन श्योर है कि जब कि अभी तक ये जो सपोर्ट को होल्ड ही कर रहा है, और जब तक ये होल्ड करेगा तो इसमें बुलिश बाइसेस बनी रहेगी, लेकिन एक कंप्रेस, यानी इसी जोन में ये चलेगा। उस इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हमें इसका हम पार्ट 2 वीडियो अगले साल बनाएंगे, जब अप्रैल का इसका जो टाइम पीरियड है ये वाली जो, उसके बाद देखेंगे कि ये स्टॉक कहाँ पे है। जैसे मैंने कहा, रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा तो वन वे अप है, 20 तक के लेवल या उसके ऊपर के लेवल आ सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये स्टॉक अप डाउन करता रहेगा। और फिर आगे वाला जो हमें साइकिल मिल रहा है वो है मई 2027, तो उसके लिए काफी टाइम है, इसलिए पेशेंस होना काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगेन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत बड़ा कैपिटल, एक कम शेयर है तो ज्यादा ले जाए। जो हमने ऑलरेडी कहा कि किसी भी स्टॉक्स में आपका मोर देन 20% इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ही इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है कि वो एक ही स्टॉक के ऊपर उसके पोर्टफोलियो में ऊपर नीचे जाके पूरे पोर्टफोलियो को हार्म कर देता है, तो ये गलती ना करे। तो ये वाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि अभी हम अप्रैल तक का इंतजार करेंगे, क्योंकि वहां तक तो लग रहा है कि इसी जोन में ही रहेगा ये स्टॉक। इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वापस से प्रॉफिट बुकिंग, फिर इसी जोन में आना, फिर सपोर्ट से वापस ऊपर जाना। तो पेशेंस रखिए, अप्रैल के बाद हम लोग वापस इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, टाइम है उसके लिए। और फिर लास्ट जो इसका टाइम है कि इसके ऊपर इसका बुलिश टाइम तो यहाँ से स्टार्ट होना ही है, जो है मई 2027, तो उसके लिए भी काफी टाइम है। लेकिन एक चीज है जो हमने देखी कि अभी ये सपोर्ट के नीचे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम हो चुकी है। ये वाला जो 8.50 का और 9 वाला जो ये ग्रीन लाइन सब हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है डॉटेड, उसके नीचे तो प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही काम करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस से भी सेलिंग आती है तो वापस सपोर्ट में आएगा, वापस सपोर्ट से वापस स्टॉक रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। और ये अप्रैल तक का पीरियड, अप्रैल के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर ऊपर, अगर नहीं आता है तो वापस इसी जोन में रहेगा। बहुत सारे इसी दौरान आपको वो न्यूज, इसकी जो भी फंडामेंटल है वो आना शुरू कर देंगे, लेकिन जो शायद पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा कि जो भी इसका फंडामेंटल डेप्थ का जो सबसे बड़ा इश्यूज है वो होने की, और हो सकता है कि कोई आगे जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ सकता है। फंडामेंटल अलग है, हमें सिर्फ अभी टेक्निकल के ऊपर ही फोकस है।
तो लेवल्स भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, कब तक ये अंडर परफॉर्म कर सकता है, कभी ये आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक वोडाफोन आइडिया का एनालिसिस था। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप की रिसर्च हम लेके आएंगे, अलग अलग स्टॉक्स, सेक्टर्स, और वीकली तो हमारा भी है ही निफ्टी और सेक्टर के एनालिसिस के ऊपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके कमेंट भी दीजिए कि किसी शेयर का आप एनालिसिस करना चाहते हो। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू।